दोस्तों, कार्बोनिफाई में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो कार्बन हमारे हर तरफ उपलब्ध है, यानी हवा, पानी और मिट्टी के अलावा हमारे अंदर भी। लेकिन आइए जानते हैं मिट्टी में कार्बन बढ़ाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ अमेज़न के जंगलों की मिट्टी का अध्ययन किया तो पाया इसमें कार्बन की मात्रा साधारण मिट्टी से कई गुना ज्यादा है। और इसका कारण ये सामने आया है कि हजारों सालों से इस जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों में एक प्रथा थी बायोचार से खेती करने की, और तब से शुरू हुआ है बायोचार पर रिसर्च, और आज यह रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, बायोचार बनाया जाता है पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थ को ऑक्सीजन के अभाव में गर्म किया जाता है 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिससे लगभग सभी अन्य तत्व वाष्पित हो जाते हैं और ठोस के रूप में बचता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन यानी बायोचार। इस प्रक्रिया में कार्बन से टार और गैस दोनों अलग हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन न होने की वजह से कोई आग भी नहीं लगती। इसका सीधा मतलब है कि बायोचार प्रदूषण को भी कम करता है। दोस्तों, बायोचार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये स्पंज जैसा बहुत ही पोरस होता है, लेकिन ये आपस में यूं जुड़े होते हैं कि इनकी सूक्ष्म संरचना को कोई भी जीवाणु या फफूंद तोड़कर इस कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, सही सुना आपने, जीवाणु बायोचार को नहीं सड़ा सकते और ये हजारों सालों तक आपकी मिट्टी में यूं ही मौजूद रहेगा। दोस्तों, इस बायोचार का खोखला होना ही इसका सबसे बड़ा वरदान है पौधों के लिए। और आगे मैं आपको बायोचार के जितने भी गुण बताऊंगा उसका मूल आधार इसकी संरचना है, इसका खोखला होना ही है, और इसके कारण इसमें कई शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन इन शक्तियों को पहले जगाना पड़ता है, यानी बायोचार को पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि शक्तियां संरचना पर आधारित है, तो एक्टिवेट करने का अर्थ होगा इन खोखली जगह को साफ करना। दोस्तों, ये कई प्रकार से किया जा सकता है, और सबसे आसान तरीका है गर्म पानी के भाप से संपर्क में आते ही इस बायोचार के अंदर की खोखली जगह धुलने लगती है और यह बायोचार धुलकर एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा तरीका है किसी अम्लीय पानी से, एसिडिक पानी से धुलना, जैसे फास्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। इससे बायोचार अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा और इसका पीएच भी ठीक हो जाएगा। इस एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल हजारों जगह पर होता है, जैसे आपके पानी के फिल्टर में भी एक्टिवेटेड कार्बन होता है, क्योंकि खोखली जगह एक ऐसा प्राकृतिक फिल्टर है जो पानी में मौजूद तत्वों को अपने अंदर फंसा लेता है। और दोस्तों, जैविक खाद बनाने के दौरान भी अगर आप जैविक खाद को बायोचार की एक परत से ढक देते हैं तो ये तत्वों को वाष्पित नहीं होने देगा और खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मिट्टी में भी बायोचार का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मिट्टी में इसका प्रयोग करने पर मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, तत्वों को उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों के रिसाव यानी लीचिंग को भी ये रोकता है, मतलब तत्वों को जड़ के नीचे जाने से रोकता है, और मिट्टी में सजीव कार्बन को भी ये बढ़ाता है। और अब आता है मेरा पसंदीदा इस्तेमाल एक्टिवेटेड बायोचार का, जो है जीवाणुओं के घर के रूप में। दोस्तों, बायोचार कार्बन का एक ऐसा घर है जिसमें जीवाणु काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। बायोचार इन्हें बाहर की गर्मी या अन्य रासायनिक प्रभावों से बचाता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल यानी स्थिर रूप है कार्बन का। बायोचार अभी तक खोजे गए सबसे सस्ते और सबसे अच्छे घर साबित हुए हैं जीवाणुओं के। तो शायद अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि आखिर अमेज़न के जंगलों की मिट्टी इतनी उपजाऊ क्यों है, क्योंकि इस बायोचार में जीवाणु वहां सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं, और ये बायोचार तत्वों को भी रोक कर रखता है, और दोनों के होने पर फसल तो अच्छी होनी ही है। दोस्तों, साथ ही बायोचार को एक्टिवेट करने के साथ साथ इसको इनोक्युलेट भी किया जाता है। इसका मतलब होता है बायोचार रूपी घर को लाभदायक जीवाणुओं से भरना, और ये कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कंपोस्ट बनाते समय सीधे कच्चे पदार्थ मिलाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे खाद बनाने के साथ साथ बायोचार इनोक्युलेट भी हो जाएगा। या फिर बने हुए कंपोस्ट को पानी में घोलकर उसमें बायोचार डालकर मोटर के माध्यम से हवा इसमें डाली जाती है, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो और मुख्य तौर पर एरोबिक बैक्टीरिया इसमें अपना घर बनाए। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर लाभदायक बैक्टीरिया एरोबिक ही होते हैं, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके साथ इस पानी में आपको कुछ मात्रा में गुड़ या चीनी मिलाना पड़ेगा, ताकि जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सके। इस मीठे पानी में आप कोई भी बायोकल्चर और बायोचार डालकर बायोकल्चर को बढ़ा भी सकते हैं और लंबे समय तक संग्रहित करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन नए रिसर्चों का फायदा उठाइए। कार्बोनिफाई में हम इन्हीं रिसर्चों पर आधारित और इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके हम माइको बायोचार नाम का प्रोडक्ट बनाया है, और खेती और बागवानी में इसका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ और लाभदायक फसल पा सकते हैं।